नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो HP JOA IT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं रजिस्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर बस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग CPU रजिस्टर्स होल्ड द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ठीक है जी, जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट की जानी है इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस कहाँ पर किस रजिस्टर में रहता है। तो सबसे पहले तो रजिस्टर्स देख लेते हैं। रजिस्टर्स आपके मेमोरी यूनिट्स होते हैं और ये जो टॉप पर रहते हैं मेमोरी हायरार्की में, मतलब कि सबसे ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, सबसे फास्टेस्ट काम करते हैं। ठीक है जी, बहुत छोटे छोटे मेमोरी यूनिट्स होते हैं और एक्चुअल में जो प्रोसेसिंग होती है वो सारी आपके रजिस्टर्स के अंदर होती है। तो ये रजिस्टर CPU के ऊपर ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं की जा रही लेकिन नेक्स्ट एग्जीक्यूट की जाएगी, उसका एड्रेस पहले से ही यहाँ पर रहता है, वो रजिस्टर कौन सा है। तो ये सारे के सारे रजिस्टर्स हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई, प्रोग्राम रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में जो है नेक्स्ट अभी एग्जीक्यूट की जाने वाली इंस्ट्रक्शन है, उसका भी एड्रेस रहेगा। ठीक है जी। तो ये जो है प्रोग्राम काउंटर की जो एड्रेस है उस इंस्ट्रक्शन का, वो सेंड किया जाता है MAR को, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से वो एड्रेस फेच कर लिया जाता है CPU के द्वारा, और फिर CPU इंस्ट्रक्शन को फेच करके ले आता है, तो वो इंस्ट्रक्शन चली जाती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी। जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो आपका एकमुलेटर के अंदर रहेगा। ठीक है जी। और जो MBR है वो मेमोरी बफर रजिस्टर, बफर की तरह काम करता है। ये काम करता है आपका जो रैम है, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और CPU है, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी, तो वो MBR और MAR ये दोनों इसमें हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में। तो ये अगर आपने अच्छे ढंग से समझ लिया जो मैंने अभी जितनी चीज़ें बताई, तो आप रजिस्टर्स के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं सॉल्व। तो रजिस्टर्स के बारे में आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये सीक्वेंशियल सर्किट यहाँ पर यूज़ होता है। बस इतना आप याद रख लीजिएगा कि सीक्वेंशियल सर्किट्स यूज़ होता है यहाँ पर। ठीक है जी। और ये जो है टेम्परेरी मेमोरी यूनिट्स हैं, जैसे कि रैम, इनका भी डेटा जो है वो जैसे ही आपकी बंद हो जाती है, आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो इसका भी डेटा चला जाता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, अगर आपको क्लियर हो गई हैं चीज़ें रजिस्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल रजिस्टर दैट होल्ड्स मशीन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, अभी मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर रहती हैं। तो अभी यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो नेक्स्ट जो एग्जीक्यूट की जानी है वो वाली इंस्ट्रक्शन रहती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है जी, स्पेशल रजिस्टर दैट होल्ड्स मशीन इंस्ट्रक्शंस, मशीन इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में जहाँ पर है। और दूसरी बात, प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस रहेगा, ठीक है, सिर्फ जो कि नेक्स्ट आपकी एग्जीक्यूट की जाएगी इंस्ट्रक्शन। अभी एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं रजिस्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन है, रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू और फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर्ड इज नोन एज। ठीक है जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए अभी कि कहाँ पर एड्रेस रहता है। एड्रेस आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर रहता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है जी। CPU जो है वो एग्जैक्टली कहाँ से लेकर आता है इंस्ट्रक्शन को, जिसका जो कि फेच की जानी है, जहाँ पर डाटा लिखना है, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में रहता है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, प्रोग्राम काउंटर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्स को कौन मैनेज करता है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन है। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है आपका राइट आंसर। ठीक है, जो आपकी ऑप्शंस दी गई हैं, तो आपको अपनी ऑप्शंस पढ़नी है। तो एक्चुअल में कंट्रोल यूनिट जो है वो सिग्नल सेंड करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक्चुअल में इसके जो नाम में लिखा है वही ये काम करता है, कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर लेकिन एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जो आपका रिसोर्स मैनेजर है यहाँ पर वर्ड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप रिसोर्स मैनेजर कहते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट करता है, जिसमें जो कि आपका रिसोर्स है एक तरह से। मेमोरी मैनेजमेंट में रैम किस किस वाली जॉब को, अगर मल्टीपल जॉब्स का पर आप काम कर रहे हैं, तो किस जॉब को कितना रैम में जगह देनी है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। इसी तरह से
प्रोसेसर भी आपका एक रिसोर्स है, तो प्रोसेसर में किस वाली जॉब को कितनी जगह देनी है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। इसी तरह डिस्क में कौन सी जगह कहाँ पर स्टोर करनी है वो भी एक रिसोर्स है आपकी डिस्क, तो वो भी आपका डिस्क मैनेजमेंट का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो काफ़ी सारे काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा जब भी, और ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज मत होइएगा इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि रिसोर्स मैनेजर और मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्स दोनों लगभग सेम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ वायर्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर इन बिटवीन टू कनेक्टेड कंप्यूटर पार्ट्स एंड विच ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन कहें या डेटा कहें एक ही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सी वो पैरेलल रन पाथ वायर्स हैं। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बस। बस के बारे में आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पाथ भी, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक पाथ भी लिखा हो, ठीक है जी, वायर्स की जगह, तो वो भी सेम चीज़ होगी। बस आप ध्यान से पढ़िए, ये आपका जो बस है, बस क्या काम करता है, सिर्फ डेटा को लाने और ले जाने का काम। तो बस में भी आपको सिस्टम बस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है जी, सिस्टम बसेस जो है आपको ए से लेकर डी तक जो है वो अल्फ़ाबेट याद रखने हैं, और बी को यहाँ से निकाल देना है। बी बी से कोई बस नहीं होती। ए से आपकी एड्रेस बस होती है। ठीक है जी, सी से आपकी कंट्रोल बस होती है, और डी से आपकी डेटा बस होती है। तो इनके भी जो नाम है, जैसे एड्रेस बस जो है वो एड्रेस रहता है उसमें, डेटा बस डेटा को लाने ले जाने में काम करती है। लेकिन जो कंट्रोल बस है ये किसी भी तरह का डेटा से डील नहीं करती, ये सिर्फ सिग्नल पल्सेस जनरेट करती है, कंट्रोल करती है कि कब डेटा आए कब जाए। तो इस तरह, या कब कोई इंस्ट्रक्शन आए जाए, तो कंट्रोल बस किसी भी तरह का डेटा लाती ले जाती नहीं है, ये सिर्फ सिग्नल्स जनरेट करती है, पल्सेस जनरेट करती है, ये याद रखिए। और इन्हीं जो जो ये सिस्टम बस मैंने तीन बताई, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस, इन्हीं के आधार पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो कि आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसमें पिन्स लगी रहती हैं इन इन तीन नाम की। ठीक है जी, तो वो बसेस के साथ कनेक्टेड रहती हैं, और वो बाद में मेमोरी के साथ या बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ भी कनेक्टेड रहती हैं ये बसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ मेमोरी बस इज़ मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन। ठीक है, मेमोरी बस किस चीज़ में कम्युनिकेशन में काम में आती है, तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रोसेसर और मेमोरी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिस्टम बस इज़ मेड अप ऑफ। सिस्टम बस किस चीज़ की बनी होती है। ठीक है जी, ये तो मैंने अभी आपको बताया, तो आपको पता होना चाहिए। आप ए बी सी डी देख लीजिए कहाँ पर है आपका। ए आपका एड्रेस बस है। ठीक है जी, सी आपका कंट्रोल बस यहाँ पर है, और डेटा बस भी है। बी बी से कोई बस नहीं है सिस्टम बस में, तो ये आपका डी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ डैश स्ट्रक्चर इज यूजुअली यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है जी, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका सिंगल बस। सिंगल बस स्ट्रक्चर जो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर सिंगल बस स्ट्रक्चर यूज होता है। सिंगल बस या डबल बस स्ट्रक्चर होता है। तो सिंगल बस स्ट्रक्चर में क्या है, एक ही बस है, एक ही पाथ है, इलेक्ट्रॉनिक पाथ एक ही है, उसी के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शंस ट्रैवल करती हैं और उसी के अंदर आपका डेटा भी ट्रैवल करता है। तो इस वजह से ये थोड़ी स्लो हो जाती हैं। और डबल बस स्ट्रक्चर है, डबल बस स्ट्रक्चर में एक तरफ आपका जो है एक में डाटा ट्रैवल करता है और दूसरी में इंस्ट्रक्शंस, इस तरह से। ठीक है जी, तो आपके जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर सिंगल बस स्ट्रक्चर रहता है, और वो यूजुअली यूज़ किया जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू फेसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन आर। ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो कौन से दो फेसेस उसमें रहते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन फेचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शन पहले फेच की जाएगी, फिर उसकी एग्जीक्यूशन की जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शन कोड यूज्ड इन मशीन और असेंबली लैंग्वेज विच स्पेसिफाई द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू इज़। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ऑप कोड। ऑप कोड दो शब्दों से बना है, ओपी, ओपी मतलब कि ऑपरेशन, ऑपरेशन और कोड। ठीक है जी, जो भी ऑपरेट किए जाना है कोड, वो जो कोड है उसका मतलब है ऑपरेशन कोड, ऑप कोड। ठीक है जी, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रो प्रोसेसर इज़। माइक्रो प्रोसेसर आपको पता है सीपीयू,
तो क्या है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सॉलिड स्टेट डिवाइस है, बिल्कुल। कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये भी ठीक है। कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन, ये भी ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ। ठीक है जी। तो सबसे इसेंशियल चीज़ क्या है माइक्रो प्रोसेसर में? माइक्रो चिप भी रहती है, रजिस्टर भी रहती है, ठीक है जी, प्रोग्राम काउंटर भी है, रजिस्टर। लेकिन जो बेसिकली क्या चीज़ है, जब यहाँ पर ऑल ऑफ दीज नहीं लिखा है, तो ये आपका रजिस्टर ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है जी। तो ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर जो है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है। हालांकि ऑल ऑफ दीज आना चाहिए था, जो मुझे लगता है यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया था? तो ये थे मार्सियन ई हॉफ, ठीक है जी। 4 लोगों ने मिलकर किया था, जिसमें से एक हॉफ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर वर्ड फॉर सीपीयू इज? सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है?